Students, class 7, chapter 2, history. The tripartite struggle. Tripartite struggle is अब हम इस tripartite struggle के बारे में पढ़ेंगे. At the ruling dynasties of early medieval period has their own areas of influence, but they often try to control other area for more wealth. मेडिवल पीरियड में जो भी सल्तनतें थीं, जो भी राज्य थे, उनके अपने खुद के एरियाज़ थे जहाँ पर वो हुकूमत कर रहे थे, लेकिन हमेशा वो इसी कोशिश में रहते थे कि दूसरे एरिया, दूसरी सल्तनत को अपने कब्ज़े में ले लें ताकि उनका एरिया भी बढ़ जाए और उनकी वेल्थ भी. ये आज भी होता है कि हर इंसान, अगर मैं आपको ऐसे ही देखो एक नॉर्मल एग्जांपल दूँ, तो हर इंसान यही चाहता है कि उसके पास जितना भी पावर है उसकी पावर और बढ़ जाए, जितना पैसा है वो उसमें और इजाफा हो जाए, वो और बढ़ जाए. यानी कि इंसान अपने चीज़ों से कभी सेटिस्फाई नहीं होता. सेम इसी तरह से ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल के बारे में जब हम बात करते हैं तो यही जो बेसिक वजह है वो यही है कि सबके अपने एरिया थे जहाँ वो उनकी राज्य था, लेकिन उसके बाद भी दूसरे को कंट्रोल करने के लिए वो कोशिश में लगे रहते थे. वन सच लुक्रेटिव एरिया वाज कन्नौज इन द गंगेटिक वैली में एक एरिया आता है, वो था कन्नौज, और सभी लोग कन्नौज में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे. विच लेड टू द ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल बिटवीन द पालास, गुर्जारा, प्रतिहारा एंड राष्ट्रकूट. कन्नौज की वजह से ही ये ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल हुआ. ये एक तरह से एक जैसा आप हम जंग ही कह सकते हैं, वॉर ही कह सकते हैं कि इनके बीच में हुआ था. पाला, गुर्जारा, प्रतिहारा और राष्ट्रकूट. इट इज सेड दैट द मेन कॉज ऑफ दिस स्ट्रगल वाज द डिज़ायर टू पजेस द सिटी ऑफ कन्नौज. इस स्ट्रगल की जो बुनियाद थी वो क्या थी? कन्नौज हासिल करना. विच वाज देन अ सिंबल ऑफ सॉवरेनिटी, क्योंकि कन्नौज क्या था? एक सॉवरिंग स्टेट था, सॉवरिंग एरिया था. दिस वारफेयर वाज आल्सो फॉर कंट्रोल ओवर द फर्टाइल रीजन ऑफ गंगेटिक वैली. इसके अलावा जो गंगा की वैली थी, वहाँ के जो आसपास के एरियाज थे वो पूरी तरह से बहुत फर्टाइल थे, उपजाऊ थे, और इसी वजह से पालास, गुर्जारा, प्रतिहारा और राष्ट्रकूटाज इन्हें कंट्रोल में लेना चाहते थे. Another prime reason for their conflict was their desire to have control over the riches beyond their own territories. मैंने आपको बताया. इसके अलावा दूसरा रीज़न क्या था कि वो अपने टेरिटरीज़ के एरिया को और भी ज़्यादा बढ़ाना चाहते थे, और अगर ये दोनों एरिया कंट्रोल में आ जाते तो एक उनका एरिया, उनकी जो टेरिटरी थी, उनकी डायनेस्टी बहुत ज़्यादा रिच डायनेस्टी हो जाती. दिस वाज पॉसिबल बिकॉज द रूलर नीड ह्यूज अमाउंट ऑफ वेल्थ टू इनहांस देयर मिलिट्री पावर. और ये कैसे दिस वाज पॉसिबल, ये कब मुमकिन हो पाता? क्योंकि जो रूलर थे उनको ज़रूरत थी एक बहुत बड़ी आर्मी की, एक बहुत ज़्यादा दौलत की, जिसका इस्तेमाल वो मिलिट्री को बढ़ाने में कर सकते. मिलिट्री, क्योंकि मिलिट्री की जब तक आप एक्सपेंसेस पूरे नहीं करोगे तो कोई भी मिलिट्री में अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म नहीं कर सकता है. आर्मी के अपने खर्चे होते हैं, और पावरफुल आर्मी जिसके पास होती है वही दूसरे को कंट्रोल भी कर सकता है. लेकिन पावरफुल आर्मी आप जब मेंटेन कर सकते हो जब आपके पास उसको मेंटेन करने के लिए इतनी दौलत हो, इतने रिसोर्सेज हो. दे आल्सो ट्राई टू डिमॉन्स्ट्रेट देयर पावर एंड रिसोर्सेज बाय बिल्डिंग लार्ज टेम्पल. तो ये क्या कोशिश कर रहे थे? दे डेमोन्स्ट्रेट, अपनी पावर को डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे बड़े बड़े टेम्पल्स के ज़रिए. Let we learn about these three prominent kingdoms. अब हम इन तीनों किंगडम्स के बारे में पढ़ेंगे. कौन कौन सी? पालास, गुर्जारा, प्रतिहाराज एंड राष्ट्रकूटाज. तो गुर्जारा प्रतिहारा आल्सो नोन एज द प्रतिहाराज, इनको प्रतिहाराज भी कहते हैं. यूज देयर मिलिट्री, इन्होंने अपनी मिलिट्री का इस्तेमाल किया, मिलिट्री स्किल्स का इस्तेमाल किया, एंड पावर का टू कार्व आउट अ किंगडम इन वेस्टर्न इंडिया. वेस्टर्न इंडिया में अपने सल्तनत, अपने राज्य को कायम करने के लिए एज अ रूलर द प्रतिहाराज केम इनटू. एज अ हम रूलर के तौर पर अगर देखें तो प्रतिहाराज का एज अ रूलर वो सामने आए थे उभर कर. प्रोमिनेंस इन द मिडिल ऑफ द 8th सेंचुरी ECE, यानी कि 8वीं शताब्दी में एज अ रूलर के तौर पर उभर कर सामने आए थे. कौन? गुर्जारा, प्रतिहारा. व्हेन देयर किंग
नागाभट्टा फर्स्ट डिफेंडेड वेस्टर्न इंडिया फ्रॉम अरब। जब उनके राजा नागाभट्टा फर्स्ट ने डिफेंड किया था वेस्टर्न इंडिया में अरब से, इंकर्जन फ्रॉम सिंध टू राजस्थान, और कहाँ से कहाँ तक डिफेंड करके उन्होंने कब्जे में लिया था, सिंध से राजस्थान तक। ही वाज एबल टू लीव हिज सक्सेसर, और उसके बाद में जो उन्होंने अपना पेशवा या सक्सेसर छोड़ा, उसने क्या किया, कंप्राइजिंग द मालवा एंड पार्ट्स ऑफ राजपूताना एंड गुजरात, उसने मालवा, गुजरात और राजपूताना के कुछ हिस्सों को अपने कब्जे में लिया। द प्रतिहारा डायनेस्टी एक्सपेंडेड, जो प्रतिहारा डायनेस्टी थी बहुत तेज़ी से फैल रही थी, किसके हुक्मरानी में, मीर भूजा की हुक्मरानी में। तो मीर भूजा की हुकूमत कब से कब तक थी, 1836 से 1885 तक। मीर भूजा के बाद महेंद्रपाला, यानी कि महेंद्रपाला ने कब तक प्रतिहारा रूलर हैं ये लोग, कब से कब तक हुकूमत की, 890 से 910 तक। द टेरिटरी ऑफ किंगडम एक्सपेंडेड टू बंगाल इन द ईस्ट, और इनकी जो ये राज्य था, ये सल्तनत थी, बंगाल में ईस्ट तक फैल गई थी, ईस्ट टू पंजाब एंड अवध, मालवा, गुजरात, और वेस्ट में कहाँ कहाँ प्रतिहारा का कंट्रोल आ गया था। वेस्ट का कौन कौन सा हिस्सा था जो प्रतिहारा के कंट्रोल में चला गया था, अवध, मालवा और गुजरात। हम बात करेंगे पालास की, अनदर इम्पॉर्टेंट किंगडम ऑफ पीरियड, मिडिल पीरियड की जो दूसरी इंपॉर्टेंट किंगडम थी वो पालास थी। इनके बीच में तो ये हुआ था ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल। द पाला किंग वाज फाउंडेड बाय गोपाला, तो जो पाला किंगडम की बुनियाद किसने डाली थी, गोपाला राजा ने डाली थी 1785 में। इट इज़ बिलीव, उनका मानना था, ही वाज इलेक्टेड एज अ किंग बाय नॉबिल्स टू एंड द रीजनल एनार्की, उनका मानना था कि वो एज अ राजा उनको इलेक्ट किया गया है, और वो रीजनल एनार्की तक, जब तक रीजनल एनार्की रहेगा तक वो क्या रहेंगे, एज अ किंग रहेंगे। इट सीम दैट, एनार्की किसे कहते हैं ये भी आपको बता दूं, एनार्की इट इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इट सीम दैट ही कंसोलिडेट हिज अथॉरिटी ओवर ऑलमोस्ट होल द बंगाल एंड पार्ट ऑफ बिहार, और इनकी जो मतलब कंट्रोल था, एक तरह से इनकी जो अथॉरिटी थी वो पूरे तरह से बंगाल और बिहार के हिस्सों में काबिज थी पूरी तरह से। गोपाला वाज एन आर्डिनेंट बुद्धिस्ट एंड हैज बिल्ड द मोनेस्ट्री, ये बुद्ध को फॉलोवर थे और उन्होंने बनाया था मोनेस्ट्री एट उदांतापुरी, बिहार में, किसकी, गौतम बुद्ध की, क्योंकि ये किसके फॉलोवर थे, गौतम बुद्ध के। हिज सक्सेसर धर्मपाला, उसके बाद इनके जो जानशीन थे वो कौन थे, धर्मपाला थे। धर्मपाला ने कब से कब तक हुकूमत की, 770 से 1810 सी तक। एक्सपेंडेड द किंगडम, उन्होंने अपना जो राज्य था वो बढ़ाया था, कहाँ तक, वाज एबल टू कंट्रोल द कन्नौज फॉर सेम टाइम, और वो कन्नौज को कंट्रोल करने में कामयाब हो गए थे, यानी कि अपना राज्य बढ़ाकर उन्होंने कन्नौज तक कर लिया था। देवपाला ने हुकूमत की थी 810 से 885 तक, और जो देवपाला है वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पाला रूलर, यानी कि देवपाला पाला रूलर में सबसे ज़्यादा ताकतवर रूलर, यानी सबसे ज़्यादा ताकतवर रूलर की बात करें हम तो कौन है, देवपाला। लेड रेड इन द नॉर्थ डेक्कन एंड साउथर्न पार्ट ऑफ इंडियन पेनिनसुला, और उन्होंने कहाँ कहाँ पे रेड की थी, नॉर्थ में हिंदुस्तान के डेक्कन में, और इंडियन पेनिनसुला के साउथर्न पार्ट में। एज अ बुद्धिस्ट ही फाउंडेड द फेमस महावीरा, अगर हम देखें एज अ बुद्धिस्ट तो उन्होंने ही फाउंडेड द फेमस महावीरा ऑफ विक्रमशिला नियर भगलपुर, भगलपुर के करीब विक्रमशिला में महावीरा जो बहुत ज़्यादा मशहूर है, उसको उन्हीं ने उसकी बुनियाद डाली थी। आल्सो पेट्रोनाइड हरिभाद्रा, हरिभाद्रा के कौन थे, ये पेट्रोनाइज थे। अ ग्रेट बुद्धिस्ट ऑथर, ये कौन है हरिभाद्रा, हरिभाद्रा एक बहुत बड़े बुद्धिस्ट ऑथर हैं। रामापाला, रामापाला भी पाला रूलर हैं, कब से कब तक हुकूमत की, 1077 से 1120 तक, यानी कि 1077 to 1120 CE। द लास्ट इम्पोर्टेंट रूलर एक्सटेंडेड कंट्रोल टिल प्रयाग ज्योतिषपुरा, आसाम में एक जगह है, वहाँ पार्ट ऑफ उड़ीसा एंड पार्ट ऑफ मॉडर्न नेपाल, और जो अब उड़ीसा का कुछ हिस्सा है और मॉडर्न नेपाल का कुछ हिस्सा है असम की तरफ। अब वो असम हो गया, प्रयाग ज्योतिषपुरा, वहाँ तक अपना किसने, रामापाला ने अपना राज्य, अपना सल्तनत फैलाई थी। लास्ट थे राष्ट्रकूटाज, राष्ट्रकूटा इन द डेक्कन वर द फेड्यूटरीज ऑफ चोलकियाज ऑफ कर्नाटक, कर्नाटक में जो चौलकिया थे उनके जो फेड्यूटरीज थे डेक्कन में वो कौन थे, वही थे ये राष्ट्रकूटा।
दाती दुर्गा यानी कि राष्ट्रकूटा रूलर, ये रूलर का नाम है। उन्होंने 735 से 756 CE तक ओवरथ्रू द चोलकिया किंग कीर्तिवर्मान इन डेक्कन एंड फाउंडेड द राष्ट्रकूटा किंगडम। राष्ट्रकूटा किंगडम को उन्होंने एस्टैब्लिश किया डेक्कन में। कौन से राजा को हराने के बाद? कीर्तिवर्मा। ये कौन थे? डेक्कन के राजा थे। द राष्ट्रकूटा टेरिटरी रीच इट्स, और राष्ट्रकूटा के जो साम्राज्य था वो अपनी ऊंचाई तक पहुंच गया था। अंडर दियर एबल रूलर अमोघा वर्षा, यानी कि राष्ट्रकूटा में जो सबसे पावरफुल रूलर की हम बात करते हैं, अमोघा वर्षा की लीडरशिप में राष्ट्रकूटा जो डायनेस्टी थी वो अपनी बुलंदियों तक पहुंच गई थी। अमोघा वर्षा ने कब से कब तक राज्य किया था? 814 से 878 CE तक। ही सेटअप अ न्यू कैपिटल एट मनियाखेता एंड मलखन में उन्होंने अपनी क्या बनाया था? उन्होंने राजधानी। ड्यूरिंग हिज रिंग ब्रॉस बिकम द बेस्ट पोर्ट इन द रीजन। उनके राज्य में, उनकी हुकूमत के दौरान जब उनकी सल्तनती बादशाह थी, तब जो ब्रॉच एरिया है, कोस्टल एरिया है एक, वो क्या था? उसको बेस्ट पोर्ट यानी कि समुद्री हिस्सा जहाँ से तजारत की जाती है वो सबसे बेस्ट माना जाता था। राष्ट्रकूटा टेरिटरी स्प्रीड फ्रॉम मालवा इन द वेस्ट। राष्ट्रकूटा की जो टेरिटरी थी वो वेस्ट में मालवा से टू काची इन द साउथ ईस्ट, काची तक फैली हुई थी साउथ ईस्ट में। द रूलर ऑफ हिज डायनेस्टी वर ग्रेट पेट्रॉन्स ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। इस डायनेस्टी के जो भी हुक्मरान थे वो बहुत ज़्यादा ग्रेट पैट्रन ऑफ आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर, यानी कि कला और आर्किटेक्चर कहते हैं, बिल्डिंग्स वगैरह, ये टेम्पल्स, ये सब बनाना जो कला है उसे हम आर्किटेक्चर कहते हैं। इसके बहुत ज़्यादा पैट्रन हुआ करते हैं, यानी कि इस दौर के लोग, इस दौर में इन रूलर्स ने ये बहुत ज़्यादा काम करवाया था। इनके बहुत ज़्यादा, इन सबको आर्ट आर्किटेक्चर बहुत पसंद था। This is evident by the beautiful temple built by the ruler at Ellora and Elephanta caves. ये हमें कैसे पता चलता है ये बात? ये हमें सबूत मिलते हैं एलोरा एलिफेंटा केव्स में जो मंदिर बने हुए हैं। उन खूबसूरत मंदिरों को देखने के बाद ये अंदाज़ा हो जाता है कि इस दौर के रूलर आर्ट और आर्किटेक्चर के कितने ज़्यादा पेट्रोन थे, यानी कि वो इनको कितने बड़े, इसको हम ये कहेंगे मतलब एक तरह से इनके दीवाने थे कला और आर्किटेक्चर के। ये हमें पता चलता है एलोरा एलिफेंटा केव्स में बने मंदिरों को देखकर। कृष्णा फर्स्ट ने 756 से 774 CE में बिल्ड किए कैलाश के टेम्पल। कहाँ पर? एलोरा में। तो ये सारे मंदिरों को जब हम देखते हैं तो इनकी कला, इनकी खूबसूरती, इनका आर्किटेक्चर हमें ये बताता है कि ज़माने के राजा कला और आर्किटेक्चर को कितना पसंद करते थे। थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक आई विल डिस्कस इन माय नेक्स्ट वीडियो।